से लेकर अगर जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा भी हम उनको पे कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली हम 5,000 रुपए पर कॉल अगर आप आएंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा, आइए। डिलीवरी महिला आती है, जैसे सुबह आती है, वो रात को 12 बजे या 2 बजे उसको बोला जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा, यहाँ से ले जाइए, तो फिर उस पर बहुत इसके ऊपर बिल्कुल हमने ऑलरेडी एक ब्लैंकेट सैंक्शन इनको जारी कर दिया। सभी साथियों को नमस्कार। इस समय हम नरवाना के नागरिक अस्पताल में, और साथियों यहाँ पर जो है आज चंडीगढ़ से जो है डीजी की टीम पहुंची हुई है। आज यहाँ पर पहुंचे हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव NHM। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो असुविधा है और जो खामियां हैं उनको लेकर जायजा ले रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। तो अंदर चलेंगे, किन किन बातों पर जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ध्यान दे रहे हैं, तो उन पर जाकर हम बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे, और साथ में देखेंगे क्या क्या चीजें उनको नजर आई, क्या खामियां नजर आई, किन चीजों पर उनका ध्यान गया कि यहाँ पर यहाँ कमियां है। तो हम चलते हैं वहाँ, ज्यादा खबर को शेयर करें। दो हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी का हाथ में नीचे ला सकता है। आ जाओ। आज केवल SDH नरवाना की अगर बात करें, हम सिविल अस्पताल नरवाना की बात करें, उसका निरीक्षण नहीं पिछले 2 दिनों से और अगले 2 दिन और भी जिला जींद में समस्त जो स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट्स हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनकी जांच और निरीक्षण और परीक्षण के लिए सार्थक की टीम यानी नेशनल हेल्थ मिशन से हम लोग आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य केवल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केवल जिसको कहना चाहिए ना कमियां या खामियां ढूंढने वाली बात नहीं है। तो एक तरीका जरूर है, जब आप विजिट करते हैं तो आपको नजर आती हैं बहुत सारी चीजें, उनको दुरुस्त करना तो एक पार्ट है ही है। ये जानना कि सबसे पहले जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, हेडक्वार्टर से हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, या जिला स्तर पे या उपमंडल स्तर पे क्या समस्याएं हैं जिनको वो स्वयं सुलझा सकते हैं, या हमारी मदद की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें इसमें परसों जब जिले की प्रेजेंटेशन करी जाएगी उसमें समस्त चीजों को डिस्कशन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ की कुछ बिल्डिंग के इशू हैं जो हेडक्वार्टर से रिजॉल्व होने हैं, उन चीजों को ये लोग अपनी समस्याएं रखेंगे, उसी बारे में हम भी एक बार बात करेंगे। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड यानी बजट का प्रोविजन का कुछ इशू है कि एमओएस की भर्ती में जिला में कुछ जिसको कहना चाहिए मेडिकल ऑफिसर्स जो है वो भी नियुक्त हुए हैं। अभी एक और लिस्ट में हमने जारी करी और आने वाले दिनों में बचे हुए जो 58 की एक और लिस्ट है वो भी आज हम फाइनल करके आए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी सभी जिलों में जो है चिकित्सा अधिकारी और नियुक्त किए जाएंगे। तो हमारा पर्पज न केवल क्वालिटी को जांचना है बल्कि जो सर्विसेज हैं उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराना जरूरी है। कुछ ट्रेनिंग की अगर जरूरत है एम्प्लॉइज को या स्टाफ को, उसकी जरूरत है। जहाँ हैंड होल्डिंग की जरूरत है वहाँ हैंड होल्डिंग की जाएगी, या कुछ जो लोग जिसको कहना चाहिए रिलेक्टेंट हैं या काम करने में इच्छुक नहीं है, जानबूझकर उनके खिलाफ एक्शन की भी अनुमोदना की जाएगी। लेकिन ये सभी जो है परसों जब प्रेजेंटेशन होगी उसमें जवाब तलब करने के बाद इस किस्म की बातें जो हैं वो जो सामने आएंगी, तो जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको अप्रिशिएशन भी दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो जानबूझ के काम नहीं किया जाए तो उसके खिलाफ अगर यदि जरूरत पड़ी तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। एक साथ में हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें सभी जिसको कहना चाहिए वर्ग के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चिकित्सा अधिकारी अगर मैं जिसको कहूँ, चाहे वो हमारी नर्सिंग अमला हो या फार्मासिस्ट हो या रेडियो असिस्टेंट और हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, क्या उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या हमारे अन्य रिपेयर मेंटेनेंस के जो हमारे HKRM के एम्प्लॉय और साथी हैं, क्या उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? ये सारी चीजें हमें देखनी है और अल्टीमेटली हमारा एक पर्पज ये रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाएं न केवल सुचारू रूप से चले बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतर। ज्यादा खामियां यहाँ पर सैलरी भी दी जाती है, लेकिन बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेशन मुझे भी जब मैं आया तो उन्होंने दी है। ये जांच का विषय है। देखिए 1 मिनट में आपके सामने ऑलमोस्ट मैंने सारा राउंड लिया है, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। तो सर ज्यादा खामियां क्या देखने में? पूरी बिल्डिंग आपने बारीकी देखिए बिल्डिंग की स्थिति तो एक इशू है, वो आप सबको पता है, यहाँ आप सभी स्थानीय निवासी हैं, उसके बारे में रिपेयर मेंटेनेंस और वो हेडक्वार्टर से अगर जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा परसों जब हम बैठेंगे तो उस वक्त ये भी
हेडक्वार्टर से भी टीम आएगी। तो अगर बजट की अनुमोदना की जरूरत है या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, एक्शन से किसी से बात करने की जरूरत है तो वो हम करेंगे। जहां तक आप एक चीज और ये कह रहे हैं कि डिले हो सकता है, पहले रहा हो, तो इस बार ये जो भी विजिट होगी इसकी समस्त सूचना जो है वो जिला उपायुक्त को भी दी जाएगी, ताकि निदान इन समस्याओं का टाइमली, चाहे वो एसडीएम मुद्दे के माध्यम से हो या जिला उपायुक्त के माध्यम से हो, या अन्यथा एक्शन या पीडब्ल्यूडी या अन्य किसी विभाग के साथ अगर हमें सहयोग या एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है तो उसका भी करेंगे। तो आपने सर ज्यादातर देखा कि वायरिंग की गई, वायरिंग पर आपका ध्यान था? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक तरीका होता है ताकि उसको ये लगे कि एक बार कंप्लीट वार्ड का राउंड लिया तो आने वाले दिनों में, क्योंकि लूज हैंगिंग वायर्स कई बार शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाती है और एक ये बहुत मेजर कारण हो जाता है एक जिसको कहना चाहिए दुर्घटना बनने का। सर हमें आपसे देखने में आता है प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे इमरजेंसी वार्ड तक चले जाती है। नहीं, ये मैंने आपको शुरुआत में देखा, तो हम इमरजेंसी का रास्ता भी बदलेंगे। जो इनको मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, बाहर की जो लाइट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंधन या रोशनी का प्रबंधन है वो भी सुचारू रूप से किया जाए, गेट पे डिस्प्ले भी लगाया जाए अस्पताल का, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। आने वाले दिनों में हम कुछ इनको बजट इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि क्वालिटी सर्विसेज के साथ साथ सभी चीजें वहां पर उपलब्ध हो। और साथ में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेवाओं के साथ खाली एम्बुलेंस ना लिखा जाए, ये भी लिखा जाए कि डिस्चार्ज अगर मिलता है महिला को किया जा रहा है तो उसको घर में छोड़ने के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क है। अगर बच्चा भी डिस्चार्ज कर रहा है, मदर को रखना भी पड़ रहा है, या एसएनसीयू से बच्चा भी जा रहा है, या घर से डिलीवरी जिसकी अपेक्षित है या होने वाली है, अगर उसको भी आना है तो वो भी 112 पे कॉल करें। इस किस्म की आईसी और समस्त चीजें करी जाएंगी। एक दिशा निर्देश और था, वो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जो मेरी नॉलेज में आया, वो डॉक्टर जो हमारे देवेंद्र एसएमओ, इनको मैं कहूंगा, एक हमने कहा कि सभी लेबर रूम के बाहर और एसएनसीयू के बाहर एक अनाउंसमेंट सिस्टम होना चाहिए। ना केवल ये, इतना बड़ा अस्पताल भी नहीं है, तो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ इनको कि इनके पास आयुष्मान भारत में कुछ बजट उपलब्ध है, उससे इमीडिएटली आप एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगवाइए ताकि अस्पताल में आप अनाउंसमेंट कर सकें अगर कोई सर्विसेज है, कोई टेस्ट है या उपलब्ध है। कुछ चीजों में स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट की उनकी एक्सप्लेनेशन भी ली जा रही है, जो सुविधाएं वो प्रदान नहीं कर पा रहे हैं उस पर। कई बार देखा है कि बाहर की पर्चियां बनाई जाती है दवाइयों के लिए, तो जब नहीं उपलब्ध है तो बाहर की बनाई जाती है? नहीं, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। आज जैसे अभी मेरे बाकी जो टीम के साथी हैं वो अभी फार्मेसी में ही गए हैं, कोई लेबर रूम में है, कोई वार्ड में है, तो हम समस्त दवाइयों की सूची लेंगे कि निर्धारित संख्या होती है। मैं अगर सभी संस्थाओं की बात करूं, सब सेंटर से लेके उसके बाद चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल अस्पताल, जिला स्तर का अस्पताल हो, सभी में न केवल टेस्ट की संख्या निर्धारित कर रखी है हमने, दवाइयों की संख्या भी निर्धारित कर रखी है। ये पूरे जिले की हर इंस्टीट्यूट की ये दवाइयों की संख्या, टेस्ट की संख्या हम लेंगे और जहां जहां नहीं और होगी उनसे अकॉर्डिंगली उनसे उस वक्त उसके बारे में पूछा। हॉस्पिटल एम्बुलेंस की कमी से जूझ रहा है, रात को एम्बुलेंस नहीं मिलती सर। नहीं, देखिए कुछ संभवतः अगर जिला स्तर पे, मैं यहाँ मुझे बताया डॉक्टर रवि राणा है शायद, आरटीएस जो रेफरल ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, उनसे बैठ के हम बात करेंगे। जिला की बात नहीं हो सकती तो आपको 112 से कॉल करनी है, तो हम ये निर्धारित करेंगे कि 10 मिनट के 12 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाए। सर, कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, कई बार जब डिलीवरी महिला आती है, जैसे सुबह आती है, वो रात को 12 बजे या 2 बजे उसको बोला जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा, यहाँ से ले जाइए, तो फिर उसका इसके ऊपर बिल्कुल हमने ऑलरेडी एक ब्लैंकेट सैंक्शन इनको जारी कर दिया। आने वाले दिनों में आपके माध्यम से भी मैं समस्त जींद के प्रैक्टिशनर्स या अन्य साथ के जिलों में, चाहे वो हिसार में हो, चाहे वो आसी के हो, चाहे कैथल, कहीं पर भी हो आसपास, इवन रोहतक भी इतना दूर नहीं है यहाँ से, इन सभी जिलों से अगर कोई स्पेशलिस्ट जो है अगर आना चाहे तो उसके लिए हमने जिला स्तर पे 5-5 को हमने ब्लैंकेट सैंक्शन दिए। 5 गायनेकोलॉजिस्ट रख सकते हैं, 5 एनेस्थिस्ट रख सकते हैं, 5 पीडियाट्रिशियन रख सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर 1 है तो आप 4 एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमने सब डिविजनल अस्पताल पे ब्लैंकेट सेक्शन दे दिए इसी बात को लेके कि आप 3-3 रख सकते हैं, 3 पीडियाट्रिशियन, 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 3 एनेस्थिस्ट। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हो सकता है लोगों की नॉलेज तक नहीं हो, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें बढ़ा के हम पहले उनको 3,500 रुपया अगर दे रहे थे, अब हम उनको पैसा बढ़ाने के लिए भी हमने अनुमोदन इनको दी है कि हम 5,000 से लेकर अगर जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा भी हम उनको पे कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली हम 5,000 रुपए पर कॉल अगर आप आएंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा आईएमए के डॉक्टर से, आप आगे आइए और हमारी मदद करें ताकि यहाँ पर लोगों को सिजेरियन या पीडियाट्रिक्स में, एसएनसीयू में बच्चे को सुविधा मिल सके। इसके ऊपर मैं बिल्कुल मेरी नजर है और इनके सुपरवाइजर और कंसर्न मैट्रन सर, उनसे इस बारे में बात करी जाएगी, क्योंकि एचकेआरएन के एम्प्लॉय यहाँ पर जिसको कहना चाहिए वो शब्द तो नहीं बनता है इसमें, लेकिन फिर भी एक विटी बात में है कि प्रचुर मात्रा में है, यानी भरपूर है, उनके जरूर पूछा जाएगा। सर